उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। जैश के बहावलपुर ठिकाने पर बड़ा हमला हुआ था और आपको बताएं कि भारत ने उस हमले में इस्तेमाल किया था सबसे घातक हथियार और इसके बाद नेस्तनाबूद हुआ था जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर में मौजूद ठिकाना। आपको याद होगा कि हमने कई तस्वीरें दिखाई थी आतंकियों के ठिकाने की, एक के बाद एक, जिसे टारगेट करके भारतीय सेना की तरफ से उसे तबाह किया गया था, जिसमें से जैश के बहावलपुर के ठिकाने पर बड़ा हमला किया गया था सेना की तरफ से। और इस हमले में भारत ने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल किया था। इस वक्त बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि भारत ने जिस बहावलपुर ठिकाने पर, जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पर बड़ा हमला किया था, जिसकी तस्वीरें हमने आपको कई बार दिखाई हैं। जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर में आतंकी ठिकाना था जहां पर वो आतंकियों को ट्रेनिंग देता था। उस पर वार भारतीय सेना की तरफ से किया गया था और पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। तो उस हमले को अंजाम देने के लिए भारत ने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल किया था और आपको मालूम ही है कि आईएसआई की पैदाइश है जैश ए मोहम्मद, उसके बाद उसे करारा जवाब मिला था। जैश ए मोहम्मद की बात करें या लश्कर ए तैयबा की बात करें, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के कई ठिकानों को, कई आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना की तरफ से पिछले 2 दिन पहले नष्ट किया गया था, नेस्तनाबूद किया गया था, तबाह किया गया था। और अब बड़ी जानकारी है कि जो बहावलपुर में आतंकी ठिकाना था जैश ए मोहम्मद का, उसे तबाह करने के लिए भारतीय सेना ने, भारत ने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल किया था। और ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस हमारी शक्ति का प्रतीक है और ब्रह्मोस से दुश्मनों को सीधा संदेश है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में एक है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस फैसिलिटी हाई टेक्नोलॉजी का संगम है। साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। और लखनऊ में ब्रह्मोस टेस्ट सेंटर का उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली ब्रह्मोस यूनिट की शुरुआत की। इसके बाद डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का नया हब लखनऊ बनेगा। देखिए अमित सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत की शौर्य गाथा की कहानी कहती है ये ब्रह्मोस मिसाइल। जब अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जब वाद विवाद हो रहा है, जब मिसाइलें और ड्रोन अटैक हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऐसे में पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है, ये दावा कर रहा है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल पर से उसके ऊपर अटैक किया। हालांकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है। तो ये देखिए, ये जो शौर्य गाथा भारत का ये कह रहा है ब्रह्मोस मिसाइल, जरा इसकी मानक क्षमता के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद पड़ोसी मुल्क, जो दुश्मन मुल्क पाकिस्तान है, वो इसकी मानक क्षमता की कहानी लगातार दावा कर रहा है। हालांकि कोई कंफर्मेशन नहीं है। जरा यहाँ देखिए एक बार,
ये है ब्रह्मोस मिसाइल और ये लखनऊ में है। लखनऊ में अब ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जाएगा और आज से इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में जब मौजूद थे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तरीके से कहा कि अब हिंदुस्तान यानी भारत केवल बॉर्डर पर ही हमला नहीं करता, बल्कि आतंकवाद को जवाब देने के लिए रावलपिंडी तक हमारी मिसाइलें पहुंच जाती हैं। और भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद भी पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने सहानुभूति बटोरने की कोशिश में लगा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया है कि भारत ने उसके खिलाफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद उसे जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। पाकिस्तान का बड़ा दावा, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने बदला खेल। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ये दावा किया कि भारत ने उसके खिलाफ बॉर्डर के कई हिस्सों में ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उसे आत्मरक्षा के लिए ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस लॉन्च करना पड़ा। हालांकि भारत सरकार की ओर से अब तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अगर भारत ने ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया भी है तो ये भारत की रणनीतिक कुशलता को साबित करता है। सहानुभूति बटोरने के लिए पाक का हथकंडा। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए इस दावे के पीछे एक राजनीतिक रणनीति हो सकती है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहानुभूति बटोरी जा सके। लेकिन दुनिया जानती है कि भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी चलाता है, यानी जब तक कोई उकसावे की कार्रवाई न हो, भारत पहल नहीं करता। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से इंसाफ देने का काम